कहूँगा कि जिस तरीके से किलिंग्स हो रही हैं, परसों एक वहाँ पे बीडीसी चेयरमैन की किलिंग हुई, सरदार जी की, आज ये किलिंग हो गई, पिछले साल काजमी साहब की, वहाँ पे शहजाद बुखारी साहब की किलिंग हुई। तो ऐसी अननोन गनमैन आते हैं, फायर करके चले जाते हैं। अगर बाबर कादरी साहब ये कह रहे थे कि मुझे थ्रेट परसेप्शन है, मुझे डर लग रहा है, कोई मुझे मारेगा, उनकी ट्वीट्स उठा के देख लीजिए, तो क्यों यहाँ पे एजेंसी फेल हुई उनको प्रोटेक्ट करने में, उनकी सुरक्षा करने में। उनकी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ, मैं उनका फ़ोटो देखता हूँ तो कलेजा मुँह को आता है। रेडियो और मैं हूँ अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं राजा महमूद खान जी, जो कि JKPM के सीनियर लीडर हैं। अभी कुछ दिन पहले जो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, काफ़ी चर्चा हुआ उसका, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, और मुद्दा था उसमें मुगल रोड। और आज की अगर हम बात करें तो मुगल रोड जो है खोल दिया गया है, और मुगल रोड से जो है लोगों का आना जाना जो है जारी है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। और क्या कहेंगे, जो कुछ दिन पहले आपके द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अफराज डेंग साहब, आपका भी इसमें एक अहम रोल है कि आपने वक्तन फ़क्तन इस मुद्दे को लेकर मेरे पास भी आए और बहुत सारे लोगों के पास भी गए। मैंने स्टार्टिंग से बहुत सारे चैनल्स के ज़रिए, सोशल साइट्स के ज़रिए इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, और हमारे वर्दी DC श्री राहुल जी से थ्रू सोशल साइट्स और उनको अवेयर करवाने की कोशिश की कि बहुत सारे लोगों को मुश्किलात और मामलात हैं वो हल किए जाएं, तो उस पर उन्होंने गौर होश नहीं किया। फिर आपको पता है जिस तरीके से लोगों का एक एंगर बढ़ना शुरू हुआ, और अल्टीमेटली लोग देखते हैं कि कोई आवाज़ उठाने वाला हो, कोई बात करने वाला हो, तो एक ड्राइवर तबका एक ऐसा तबका होता है जो हर तरह के जुल्म और जबर में पिसता है। चाहे वो एक तो इतनी महंगी गाड़ियां लेते हैं, उसके ऊपर फिर जो उनके ऊपर बैंक्स का मार होती है, और फिर ये पैंडमिक का और ट्रैफिक का आवाजाही में वो आप खुद ही जानते हैं। तो एक इस सिलसिले का माहौल बना। जब मैंने 5 से 8 बार थ्रू मीडिया चैनल्स बात उठाई तो शायद उनके कानों तक नहीं पहुंची, और फिर मुझे मजबूरन आकर जिस तरीके से तमाम एसोसिएशंस ने मेरे पास रिक्वेस्ट की कि इस मुद्दे को ज़ोरों शोरों से उठाया जाए और एक लाएमल बना के प्रोटेस्ट की शक्ल में हम इसको लॉन्च करेंगे। तो मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका आपने जिक्र किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यही थी कि मैं DC साहब को यही रिक्वेस्ट कर रहा था। मैंने थोड़ा सा हर्ष वर्ड यूज़ कर दिए उस वक़्त, क्योंकि जब 2 भाइयों में भी तकरार होता है तो बातें थोड़ी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है अपनी आवाज़ मनवाने के लिए। तो जब हमने कहा कि ये जायज़ है, ज़मीन हमारी, रास्ते हमारे, बाहर के लोगों के लिए सब कुछ खुला हुआ है, तो हमारे लिए क्यों नहीं, तो वो उस पर मेरी तकरार हुई थी। तो खैर DC साहब के इमीडिएट उनके पास पहुंची वीडियो, और तमाम जितनी वो वायरल राजौरी पुंछ के अंदर और बाकी जगहों पे हुई है, उसके लाखों व्यूज़ आए, लाखों हज़ारों कमेंट आए और शेयर आए, और बहुत सारे आपके चैनल में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों ने, लोकल लीडर्स ने वहाँ पर लोकल पोर्टल्स पर वहाँ पे अपडेट हुआ, और वहाँ से बहुत जो पब्लिक का एक सपोर्ट मिली, तो उसकी वजह से मुगल रोड आज खोल दी गई है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम के राहुल साहब का बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इसको सुना, किसी अनहोनी होने से बचाया। क्योंकि अगर हमने कहा था कि अगर नहीं होता है तो हम प्रेस क्लब बंद करेंगे और आपका ऑफिस बंद करेंगे, ऐसे अल्फाज यूज़ करने पड़े, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। महमूद साहब, कुछ जिस तरह से आपने कहा कि पहले भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपके द्वारा की गई थी, और ये जो टफ लैंग्वेज का यूज़ आपने किया, उसके बाद एकदम से जो मुगल रोड का खुलना, तो आपको कहीं ये थोड़ा सा डर नहीं लगा कि हाँ मेरे पे कोई कार्रवाई हो सकती है, FIR लग सकती है, कुछ इस तरह का? देखिए, जब आप आवाज़ लोगों के लिए उठाते हो तो फिर उसमें आपको डरना नहीं होता है, आपको दिल खोल के बोलना होता है, आपको अपनी परवाह नहीं करनी होती है, आपको लोगों की आवाज़ उठानी होती है। उसमें यही देखना होता है कि अगर लोग ऑलरेडी बंद हैं तो मैं बंद हूँगा, तो उसमें मैंने कहा अगर किसी को FIR लगानी है, कानून का सहारा वहाँ पर लें। मेरे पास ऐसे इनपुट्स आ गए थे, वहाँ पे ड्राइवर तबका से पर्ची ली जाती थी 500। देखिए वहाँ पे 3-4 पॉइंट हैं, स्टार्टिंग ब्रह्म गला है, दूसरा पॉइंट पोशाना है, फिर हीरपुर जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो तीनों पॉइंट्स पे एक डॉक्टर अगर ड्राइवर जाता है तो वो 1500 देने का लेगा, 1500 आने का देगा, तो उसके पास क्या बचेगा बेचारे को? उसको अपनी फैमिली भी फीड करनी है, उसको अपना बैंक की किस्त भी देनी है, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस भी करनी है। तो ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, और पिछले 8 महीने से सब कुछ ठप है, निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो गया था।
तो ड्राइवर तबका इसमें सबसे ज़्यादा पिसा। तो मेरा यही था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर्ष वर्ड यूज़ किए और मैंने वो जज्बात में किए, वो दुख में आके किए। जब एक बंदे को बार बार उसका दरवाज़ा ना किया जा रहा है और उसको रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस पर काम करिए, इस पर आप एक्ट कीजिए, तो उन्होंने एक आर्डर निकाला, डिलीट किया उसी के पहले दिन के जी मैं कर रहा हूँ, लेकिन परमिशन आपको जम्मू में से, वो तो फिर डायरेक्ट यहाँ से बंदा श्रीनगर चाहे ज़्यादा बेहतर है तो जम्मू में आएगा, रात को रुकेगा, परमिशन बनाएगा, वापस मुगल रोड जाएगा, फिर वहाँ से 2-4 जगहों पर पर्चियाँ देके श्रीनगर पहुँचेगा, वो तो उसके लिए अजाब है। तो उस पर हमने एक लाए अमल बनाया था, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम गिराव करेंगे और हम इस पर बड़े पैमाने पर लॉन्च करेंगे। तो एक एंगर जो था वो राजौरी पुंछ में बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा था, वो लोगों की आवाज़ थी, वो मेरी आवाज़ नहीं थी। महमूद सर, जब ये रोड खुला तो लोगों का किस तरह का रिएक्शन था? वो जो गुस्सा था, वो जो एक रोष था एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो क्या रिएक्शन रहा लोगों का? देखिए, आई हैव रिसीव्ड हंड्रेड ऑफ कॉल्स, मैंने सैकड़ों कॉलें रिसीव की, स्पेशली अपने ड्राइवर भाइयों की तरफ से, जो सुमो एसोसिएशन, टाटा मोबाइल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कहा कि आपने आवाज़ उठाई है, तो इसके लिए हम मशकूर ममनून हैं। तो ये एक खुशाइंद कदम है, क्योंकि अगर उनको सहूलियत मिली है मेरी आवाज़ उठाने से, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, और डीसी साहब का भी और मीडिया हजरात का भी, कि जिनके माध्यम से उन तक आवाज़ पहुँची है। तो उसमें आप न्यूज़ शहर इंडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि आपने ये मुद्दा ये वहाँ तक आवाज़ पहुँचाई। तो क्योंकि ये बर्निंग इशू था, नीड ऑफ द आवर था, हमने इस पर प्रोटेस्ट करने थे और सारे ट्रांसपोर्ट रूट्स बंद करने थे। हमने अल्टीमेटम दे दिया था और प्रेस क्लब के लिए यहाँ पे बैठना था। तो खैर वो हुआ, हम उसके लिए किसी विदाउट एनी जो कहते हैं कि टकराव के ये चीज़ें हो गई। तो मैं इसके लिए डीसी राहुल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो बड़े हैं घर के, क्योंकि डीएम हैं, वहाँ के मालिक हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से सब कुछ चलता है। लेकिन दुख ये हुआ कि जो हमारे लोकल लोग हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जिनकी रूट्स हैं, उनको नहीं चीज़ें जो है वो यूज़ करने दी जा रही और बाहर के लोगों के लिए चीज़ें खुली हुई हैं। तो ये दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तो उस पर मेरा कंसर्न था। बाकी मेरी ना पर्सनली, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ, मेरी पर्सनली कोई राहुल यादव साहब से इंटरव्यू से पहले भी वो मेंढर में एसडीएम रहे हैं, बहुत अच्छा काम सर्व किया है और वो आज भी डीएम है। उनमें पैंडमिक के टाइम पे अच्छा काम किया है, उन्होंने और बहुत सारे जरियों से अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पे वो कहीं शायद उनको कोई मिसगाइड कर रहा था या जो भी था। कल उन्होंने पर्सनली विजिट किया है मुगल रोड पे, उनके साथ एसएसपी साहब थे, मुझे अप्राइज करवाया गया। तो देखिए, मैं अपील करने वाला था इस पर, पब्लिक लिटिगेशन यहाँ पे हाई कोर्ट में करने जा रहा था और बहुत सारे इशूज़ थे जिस पर मैं आरटीआई लगाने वाला था। बट एनी हो, ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। तो इस पर आपको भी मुबारकबाद और राहुल साहब को भी मुबारकबाद। मैम सर, आप पेशे से एक वकील हैं और जिस तरह से ये जो बाबर कादरी जो कि वकील थे, उनकी किलिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नाकाम साबित हो रही है लोगों की सुरक्षा करने में? देखिए, बहुत ही दुख भरी बात है। जब मैं यहीं इस अपने चैम्बर में बैठा था और मुझे न्यूज़ आई अपने व्हाट्सएप पे कि जी कि उस पर फायर किए गए हैं बाबर कादरी के मतलब एक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा वकील था। वो जुवेनाइल जस्टिस के लिए लोगों के साथ लड़ा, पुलिस के साथ लड़ा, कोर्ट में जाके लड़ा, उसके बाद पीएसएस जिन लोगों पर लड़ा, वो पिछले 10 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और उसने हर मीडियम के ज़रिए, चाहे वो नेशनल लेवल का मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, उस पर कश्मीर की बात दिल खोल के रखी है, जो कश्मीरी क्या चाहते हैं। तो मैं इस पर यही कहूँगा कि जिस तरीके से किलिंग्स हो रही हैं, परसों एक वहाँ पे बीडीसी चेयरमैन की किलिंग हुई, सरदार जी की, आज ये किलिंग हो गई, पिछले साल काजमी साहब की, वहाँ पर शहजाद बुखारी साहब की किलिंग हुई। तो ऐसी अननोन गनमैन्स आते हैं, फायर करके चले जाते हैं। अगर बाबर कादरी साहब ये कह रहे थे कि मुझे थ्रेट परसेप्शन है, मुझे डर लग रहा है कि मुझे मारेगा, उनकी ट्वीट्स उठा के देख लीजिए, तो क्यों यहाँ पे एजेंसी फेल हुई उनको प्रोटेक्ट करने में, उनकी सुरक्षा करने में। उनकी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ, मैं उनका फ़ोटो देखता हूँ तो कलेजा मुँह को आता है, दिल तड़पता है कि ना जाने वो जो कातिल थे उन्होंने क्या सोच के, उनको नींद कैसे आई होगी। किसी 2 बच्चियों को यतीम करना, उसकी बेवी को बेवा करना, अपने माँ बाप का लगते जिगर छीनना,
ये चीज़ें सोच से परे हैं, ये कन्फ्लिक्ट जोन है। इसमें आप कितने लोगों की जाने लोगे? आपने कहा था हम यूटी बदले, हम 370 जो स्पेशल स्टेटस है वो बदल देंगे, यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पर कोई पत्थर नहीं उठाएगा, यहाँ पर कोई गन नहीं उठाएगा, या तो यहाँ पर दिन दिहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरीके से फेल दिख रही है लोगों को सुरक्षा दिलाने में। आज बाबर कादरी है, कल मेरा नंबर हो सकता है, परसों किसी और का हो सकता है, लेकिन ये खून रायगा नहीं जाएगा। ये जदोजहद है, इसमें जो है वो ये खून रंग लाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा दुख है, इस दुख की घड़ी में हम सारे वकला बरादरी जो लायर फर्टिलिटी है उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। और एक ऐसी बोल्ड आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। अब इसका मुझे समझ नहीं आई, एजेंसीज को पता करना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग थे, क्यों कत्ल हुआ, कहाँ पर नेग्लिजेंस हुई। तो ये उनका काम है, लेकिन एक दुख भरा माहौल है, एक हम सदमे में हैं अभी। चलो शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राजा महमूद जी जो कि JKPM के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए मुगल रोड को लेकर और बाबर कादरी जी की जिस तरह से किलिंग हुई उसको लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरामैन शाहनवाज के साथ।